नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपए करने का प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कहा, राजस्थान के स्टोन की दुनिया में पहचान। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ। पहले दिन 40 सत्र आयोजित हुए। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में स्टार्टअप, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड से संबंधित निवेश के लिए कर छूट की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष के लिए बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। इसके अलावा योजना के अंतर्गत निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने और रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजनाएं शुरू करेंगे। उन्होंने 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की भी घोषणा की। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्क गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे शामिल हैं। कौशल भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को कौशल संपन्न बनाया गया है। देश में 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। बड़ी संख्या में नए उच्च शिक्षण संस्थानों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 7 नए प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 प्रबंधन संस्थान, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। नारी सशक्तिकरण की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उद्यमिता, जीवन सुगमता और गरिमापूर्ण जीवन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम तेज हुई है और 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन पिछले 10 वर्षों में 28% बढ़ा है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि आवास से संबंधित बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों की छत पर सौर ऊर्जा लगाने के उपायों से 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। इससे विभिन्न परिवारों को हर वर्ष 15 से 18,000 रुपए तक की बचत होगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में टीकाकरण को बढ़ावा देगी। माताओं और शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न स्कीमों को व्यापक तालमेल के लिए एक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और नवाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का दर्पण है। श्री मोदी ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला को मजबूत करने की गारंटी देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए इसे उत्साहवर्धक बजट बताया है। विपक्ष ने अंतरिम बजट की यह कहते हुए आलोचना की है कि इसमें सामान्य जन के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बढ़ते वित्तीय घाटे पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश में भी अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया मिली है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी और गरीब कल्याण करने वाला बजट बताया है। श्री दिलावर ने कहा कि बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होगा। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। अब 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह महिला कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतरिम बजट को शानदार और दमदार बताया। उन्होंने बजट को महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के साथ किसान, युवा सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान का सर्वस्पर्शी बजट बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अंतरिम बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं किया गया है। अंतरिम बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है। अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 तक राजस्थान को औसत बजट मात्र 682 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता था। इस वर्ष के बजट में 9,782 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उद्योग समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश के समुचित अवसर प्राप्त हो सकेंगे। श्री शर्मा आज जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को विभाग से जुड़ी सभी क्लियरेंस एक ही छत के नीचे देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को अब प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप आइए और जहाँ आप जाते हैं उनका भी स्वागत कीजिए, उनको भी राजस्थान में बुलाइए। राजस्थान में बुला करके ये आपकी सरकार हमेशा आपके साथ। लोग सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन हम आपको सिंगल विंडो के हिसाब से ही काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते। यहाँ आपके इस उद्योग से राजस्थान के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को इसका काम मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के स्टोन की दुनिया में पहचान है। उन्होंने कहा कि राज्य में पत्थर उद्योग को विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने में इंडिया स्टोन मार्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। श्री शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट को रिसाइकिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भागीदार राज्यों के अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी पर हर महीने 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29,610 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष को 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु खाद्य संयंत्र और पशुओं का टीकाकरण तथा दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में निवेश किया जाएगा। जयपुर में आज से 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विश्व स्तर पर जयपुर को एक पहचान मिली है। फेस्टिवल में पहले दिन कुल 40 सत्र आयोजित हुए। आज गुलजार और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अलग अलग सत्रों में भाग लिया। इस फेस्टिवल से 500 से अधिक लेखक, वक्ता और कलाकार भाग ले रहे हैं। जयपुर में आज 14 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने ये प्रमाण पत्र सौंपे। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब भारतीय नागरिकता मिलने के बाद न केवल उन्हें पहचान मिली है, बल्कि अब सरकारी योजनाओं की मदद से वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आयुक्तालय के अधीन आने वाले सभी थाना अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य दिवस पर दोपहर 12 से 1 अथवा शाम 4 से 5 बजे जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी थानों पर जन सुनवाई के समय की सूचना पट्टी लगाने और सभी अधिकारियों को जन सुनवाई के दौरान आम जनता और परिवादियों की शिकायत संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, राजस्थान के स्टोन की दुनिया में पहचान है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ। पहले दिन 40 सत्र आयोजित हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।